अरे सरकार 12 साल पहले आपको मैंने पिलाया है, आप भूल गए? दूध भूल गए? दूध पिलाया? प्यार किया तो डरना क्या के सेट पे शूटिंग में आप आर्य कॉलोनी में आपने क्लाइमेक्स की शूटिंग किया रहा, तब हम अपने भैंसिन के दूध का चाय पिया रहे तो अरे यूनिट वाले 5 लीटर पैसा सरा आज तक ना दे वो ले बदे हम आए। कितना नहीं दिया अभी तक? 5 लीटर दूध एक पैसा। 5 लीटर दूध का पैसा प्रोडक्शन वाले लग भाग गए सारे। ये किसका प्रोडक्शन था? अरे आपका होम प्रोडक्शन रही सरकार। ये जान हम सो ना खेले आए, हम 5 लीटर पैसा ले आए और इंटरेस्ट के साथ। हाँ मैं तो जाता हूँ वहाँ से साइकिल हाँ मैंने कई बार देखा है आपको। तो आपने कभी रोका नहीं मुझे रास्ते पे कि भैया मेरा 5 लीटर के पैसे आगे पीछे आपका वो शेरा घूमता कहीं मारने लगा तो तो आप मेरी दूध लेके आए? हाँ, आपके लिए दूध लाया हूँ क्योंकि आप देख रहा हूँ आपकी तबीयत काफी कमजोर हो गई। ये कमजोर नहीं, इसको बोलते हैं रिप्ट होना। अब हमारी नजर में तो सरकार कमजोर है। नहीं ये बराबर। फिलहाल तो आप इसको कैसे ये मैं दूध खाइए जान बनाइए। तो फिर अभी अरे भैया ओरिजिनल 75 मजा नहीं आ रहा नहीं क्योंकि पानी वाला ही चले। या मैं बाद में आपके डोंगों के साथ लेके जाऊंगा। नहीं ऐसा मत करिए, भेज दूंगा वहाँ पे। वो तो हमारी रोजी रोटी है। अच्छा वही ले जाओगे तो हम खाएंगे क्या? बस ये सिर्फ 2 ही है आपके पास? नहीं और है, लेकिन भैंसे कितनी है? नहीं दिए अंदर। भैंसे कितनी है? 30 भैंसे है। 30 भैंसे और एक बीवी है। और एक मतलब कि 31 हो गई। मतलब उसको भी पाल रहा हूँ ना। असल में ऐसा कहा जाता है कि बंबई में भैंस और औरत दोनों को पालना एक बराबर है, क्योंकि दोनों के नखरे कभी कम नहीं होते। और दोनों का मुंह 24 घंटे चलते रहता है। जबर। ये जो भैंसे जो आप बांध के रखते हैं चेन के साथ? क्यों बांध के क्यों रखते हैं? वहाँ पे तो आर्मी का नहीं रखेंगे तो किसी के साथ भाग जाएगी। तो बीवी को भी बांध के रखा? नहीं वो तो भागती नहीं है, उसको तो खुला रखा। आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप शादी कर लोगे जी तो बाकी सब मुसीबत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। दुनिया की आपको उससे छोटी लगेंगी और आप सबका मुकाबला कर सकते हो। वो अकेली मुसीबत बाकी मुसीबतों पे भारी है। अब तो शादी नहीं अभी हाल में इनकी 6 महीने पहले शादी हुई है। तो अब इनसे क्या पूछेंगे, तो जो भुक्त भोगी है उससे मिलना पड़ेगा ना। भैंसों के लिए कोई गाना बनाया आपने? नहीं मैंने भैंसों का नाम जो है ना हीरोइनों के ऊपर रखा है। हाँ क्या है? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ सितारे एक दूसरे को स्टार के नाम पे कुत्ते पाल रहे हैं, तो मैं बोला मेरी भैंसें उनसे खराब थोड़ी है। तो मैं आज सुबह प्रॉब्लम हो गई थी इसमें। क्या? मैं जब कैटरीना के पास गया दूध निकालने, मेरे मतलब भैंस के पास, तो वो बहुत खुश हो गई कि सल्लू भैया से मिल के आ रहे हो, उसने बहुत दूध दिया। लेकिन जैसे ही ऐश्वर्या के पास पहुंचा लात मारने लगी। अरे मैं बोला मैं अभिषेक के पास भी जाऊंगा, भैया दूध दे दो करके। पहले भैंस थी, अब भैंस नहीं है। कैटरीना काफी दुबली हो गई है। मैं मेरी भैंसों की बात कर रहा हूँ सर, वो कैटरीना कैफ की बात मैं मेरी भैंस की बात कर रहा हूँ। अपनी भैंस की बात। अरे हमारा भी फार्म है, हमारी भी भैंस है वहाँ पे। आपने भैंस का नाम कैटरीना रखा है? मैंने अपनी भैंस का नाम कैटरीना रखा है। ये आप मुझे फंसवा देंगी मैडम। आपकी भैंसों का नाम क्या क्या है? एक तो आपने बता दिया कि कैटरीना है। कैटरीना है, करीना है, ऐश्वर्या है, राखी सावंत है। लेकिन आप अपनी भैंसों को उतना ही प्यार देते हैं? मैं ये बोल सकता हूँ कि अपनी बीवी से ज्यादा प्यार मैं भैंसों को करता हूँ। आप बताएं, जैसे कि अगर भैंस ने डिलीवर कर लिया है तो फिर आपको अच्छा लगता है कि उनका दूध, जो भैंस जो दूध पीती है उनका दूध निकाल के आप किसी? नहीं एक्चुअली उनका दूध, अगर आप एक बच्चे को जो 10 से 12 लीटर दूध दे रही है तो बच्चे की कैपेसिटी नहीं है कि उतना पूरा पी के। कितना पीता है बच्चा? कितना? मैक्सिमम 1 लीटर पिएगा एक टाइम दिन में? एक टाइम में। एक टाइम मतलब 2 टाइम दूध निकालते हैं। और गाय एक बछड़े को जन्म देती है? कभी 2-3? एक नॉर्मली एक ही कोई देते हैं। नॉर्मली एक ही को। और साल में कितने बार जन्म देती है? साल में नहीं, डिपेंड करता है। ये एक्चुअली मेरे ऊपर नहीं डिपेंड है। क्या आप कितनी शादियां कराएं उन भैंसों की? मेरे तबेले में एक सलमान करके भैंसा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। भैंस का नाम है सलमान? भैंसा।
भैंसा मेल। हाँ मेल भैंसा है हाँ। जिसका नाम सलमान है। हाँ। वाह अच्छा, शुक्रिया, धन्यवाद, हम आपके बहुत आभारी हैं। तो एक बात बताइए आप मिश्रा जी, ये जो दूध जो आपके यहाँ से निकलता है वो आप मिलावट करके निकालते हैं या बाद में जाके उसमें मिलावट होना शुरू हो जाती है? मुंबई एकदम सेफ है दूध के मामले में, क्योंकि यहाँ पे अभी तक भैंसे हैं। 17,000 भैंसे आर्य कॉलोनी में हैं और कुछ 25-1,000 भैंसे आउट ऑफ आर्य कॉलोनी, मतलब बैंड्रा टू दहीसर तक है। जी। एक गवर्नमेंट ने जो अभी प्लान निकाला है कि तबेला हटाओ मुंबई से, 25,000 भैंसों को निकालेंगे? 25,000 भैंसों को तो निकाल देंगे, क्योंकि भैंसे तो वोट देती नहीं है, झोपड़पट्टी वाले वोट देते हैं। तो कुछ ऐसा कीजिए कि भैंस भी वोट देना शुरू कर दे। तो ये तो हमारे लालू जी चले गए, वरना शायद कुछ हो सकता था। आंखों की भाषा, मतलब कि अगर आपको बोलना है अभी नहीं तो आप कैसे बोलेंगे? अरे आपकी आइस लेकिन कितने अच्छा, आप गुस्सा कीजिए। मैं गुस्सा करूं? हाँ, आंखों से। अब एकदम मतलब रोमांस, एकदम रोमांस। प्यार आंखों में। ऐसे पहली बार ऐसा जादू का आंखों में प्यार और दिलबर में। देखा, यही आंखें सब कुछ कहती है। अच्छा, जैसे कि अगर आपके पति बोल रहे हैं अभी और आप बोल रहे हैं अभी नहीं, सब लोग देख रहे हैं, एक किस दे दो ना, तो फिर आप क्या करेंगे? आंखों से ही हो जाएगा। क्या, कैसे? ऐसे ही जैसे है। नहीं, मैं क्या बोले कि लोग देख रहे भी नहीं, तो आंखों में समझ आपकी आता है। आंखों को देख के तो इंसान इतिहास आप लिख ले। अपनी आंखों से कुछ करके दिखाए। हाँ, इनकी आंखें। आपने कभी अपनी भैंस की आंखों में आंखें डाल के अक्सर देखा बिना है। धन को हाथ लगाए हाँ दूध निकाला है? नहीं, अगर वो मेरी तरफ देखेगी हाँ। तो चारा कैसे खाएगी, और चारा नहीं खाएगी तो दूध ससुरी कैसा देगी। इसके लिए उसको पहले बोलते खाओ दूध दो, उसके बाद में नैन मटक्का करेंगे। जी हाँ, तो प्रश्न यह आपका कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने साथी की आंखों की भाषा समझते हैं? आदमियों की आंखों की भाषा औरतें बराबर समझ जाती है, लेकिन औरतों की भाषा नहीं समझ सकते हैं पुरुष। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सोचती कुछ और है, बोलती कुछ और है, कहती कुछ और है और देखती कुछ। सही बात है। बनियान एक्चुअली बहुत काम आती है। अब जब मैं पहनता हूँ तो ऐसा लोग बोलते हैं कि बॉडी दिखा रहा है। आप बिना शर्ट के घूमते आर्मिल कॉलोनी में, आपको किसी ने बोला कि आप बॉडी दिखाते हो? नहीं, हम लोग सुबह 3:30 बजे उठते हैं। उठने के बाद हम देखते हैं कि बहुत से लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं 4 बजे के बाद, और वो भी अजीबोगरीब ड्रेस में आते हैं। कैसे? क्या पहन के क्या आते? कुछ नहीं। वो पहनते हैं नहीं, मतलब शर्ट वगैरह, किसी का कुछ हो, कोई बनियान, कोई मच्छरदानी जैसा बनियान पहन के तो अजीबोगरीब हुआ ना। और हमारे लिए तो सबसे बढ़िया हथियार ये है। हथियार ये है। हाँ, 24 घंटे हमारे साथ रहता है जी, बीवी लेकिन ये क्यों पहनते हैं आप? तो नॉर्मली तो मैं ऐसे बांध के रखता हूँ जब दूध निकालने का रहता है। अच्छा। और उसके बाद जब उठा पसीना वगैरह हुआ हाँ। तो पूछ लिए, फिर बांध दिए, तो एनी टाइम अवेलेबल है। जी हाँ, तो आप दोनों के पास 10 सेकंड है और आप दोनों के 10 सेकंड शुरू होते हैं मैडम अब। मैडम उधर है। हो गया, शुरू हो गया। प्रियंका जी ने लगाया 37% पर और सुनील जी ने लगाया 31% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत ऐसे भारतीय हैं जो वो अपना बदन अपने बनियान से पोंछते हैं। जी हाँ, तो मिश्रा जी आप जीत चुके हैं पहला प्रश्न। अरे अरे मैडम क्या कर रही हैं? हेलो, क्या कर रही हैं आप? ठीक है, ये खुशी के आंसू हैं या दुख के? अभी पता नहीं चला। खुशी के ना, वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको बोला था ना कि इनका एक प्रॉब्लम है कि हंसते हंसते रो देती है। क्या करती कैसी हैं आप? हाँ, फोटो पे मुस्कान, आंखों में नमी, ये क्या है? क्या चक्कर? हमने बहुत ट्राई किया है, नहीं होता हमसे, लेकिन ये आप तो अपने से बड़े स्टार के सामने खड़ा होकर कीजिए तो हो जाएगा। नहीं, स्टार वार छोड़िए, स्टार वार नहीं, हम आप ही के बड़े भाई की तरह। नहीं, नहीं, मतलब छोटे भाई बड़े की भाई की तरह नहीं। छोटे एक्चुअली हम लोग ने ना तो भगवान को देखा है, ना ही आप जैसे लोगों को भी देखते हैं। अरे देख रहे हैं ना। आज
कोई इसलिए नहीं तो है। ये कंट्रोलिंग ही हमारे होता भी है। आंसू निकल आते हैं, हमारे भी आंसू निकलते हैं, खुशी भी होती है, आंसू भी निकल आते हैं, और कोई फर्क नहीं इमोशन के अंदर। जो आपके इमोशन है हमारे इमोशन है, कोई फर्क नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपका प्यार है ना, हम जैसे इडियट्स को ना, बेवकूफ़ों को ऐसे मंच पे लेके आके खड़ा कर देता है। हमको खुद को भी नहीं पता है कि हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं। हमें ये क्या, कौन सी क्वालिटी है जो आप हमसे इतनी शदीद मोहब्बत और प्यार देते हैं हमको, और जाके पैसे खर्च करके जाके पिक्चरें देखते हैं, और आप हमको अपने दिलों में इतना बसा लेते हैं, जाके आपकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। यही एक सबसे बड़ी क्वालिटी है हमारे जैसे, मतलब हम तो कहाँ, आप कहाँ, हमारे Same जैसे level लोगों पे। से ऐसा बोलना बताना, मतलब ये तो बहुत ही डिफरेंस है ना। फिर भी बिना अहम, बिना घमंड और ऐसे ही बात करना, एकदम दिस इज अ क्वालिटी। शुक्रिया। और ये सब आप लोगों की बदौलत है। तो है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष सोचते हैं कि उनकी पत्नी दुनिया में सबसे खूबसूरत है? नहीं, मैं तो सोचता हूँ। आप सोचते हैं? मैं मेरी बीवी को बोलता हूँ कि तू कैटरीना जैसी दिखती है। और अरे उसने आपके लिए कुछ दिया भी था, मैं देना भूल गया। उसने आपके लिए रेड अरे रोज बहुत दिया है और आई लव यू कहा है मेरे होते हुए। बाबा तो प्लीज रिप्लाई है। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार भाभी जी। नहीं, आई लव यू का जवाब नहीं दिया। हाँ, आई लव यू टू भाभी जी। आपको लगता है कि आपकी पत्नी दुनिया में सबसे खूबसूरत है, ये आप मानते हैं या बोलना पड़ता है? नहीं, नॉर्मली ये है कि अब इसके सिवा जाए कहाँ। लेकिन आपको अगर ये चॉइस मिलता कि आपकी पत्नी की जगह आप किसी और के साथ शादी करते, तो आप यही पत्नी चूज करते? अगर ऐसा मेरे हाथ में होता तो शायद मैं ऐश्वर्या, कैटरीना या जूही वगैरह को पसंद करता फिर। लेकिन है नहीं ना। तो आपके हिसाब से आपकी पत्नी जो है, हमारी भाभी जी हैं, ये इन सब हीरोइन से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। Because तालियां। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक आदमी को उसकी पत्नी सब दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगनी चाहिए, दिखनी चाहिए, और उसके हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में ऐसा होता है कि पड़ोसी की बीवी और अपना लड़का सबको अच्छा लगता है। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष धोती बांधना जानते हैं? आपसे तो पूछना ये सवाल बेकार है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली, या आपकी पत्नी आपके लिए धोती बांधती हैं? नहीं, पत्नी नहीं बांधती है। आप ही बांधते हैं? नॉर्मली मैं ही बांधता हूँ। कितने साल की उम्र में नॉर्मली, मतलब नहीं तो फिर नॉर्मली पहनता नहीं हूँ ना, शॉर्ट्स पे रहता हूँ मैं भी। शॉर्ट्स में रहते हो? शॉर्ट्स ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे तो ऐसा लगता है कि धोती ज़्यादा कंफर्टेबल। नहीं, अभी ये धोती है, सपोज ये भैंस है, अगर बैठूंगा तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम है नीचे तक। अच्छा। अगर शॉर्ट रहेगी तो यहीं तक रहेगी ना, तो मैं दूध आसानी से निकाल सकता हूँ। लेकिन माल पिएंगे मंगरी कर भाटी में माल पिएंगे ये पहना क्यों जाता है? जो धोती पहनते क्यों है? ये तो ट्रेडिशनल है ना सरकार। लेकिन ये कंफर्ट लेवल के लिए हुआ होगा ना? पहले के हिसाब से कंफर्ट लेवल पे जी। था। अब शॉर्ट ज़्यादा आपकी कंफर्ट। भाग दौड़ के हिसाब से कंफर्ट नहीं जी। कि अगर 5 बजे दूध नहीं पहुँचे तो 50 गालियाँ मिलती है। अरे भाई, अभी तक दूध नहीं आया। हाँ। तो सब प्रोसीजर फास्ट करने के लिए वो फास्ट करना पड़ता अच्छा, है। फास्ट करना पड़ता है। नहीं तो इसको बांधने में ही गाड़ी निकल जाएगी। कितने